जो सुनाने हम जा रहे हैं वो सुनेंगे आप, तो शायद जो सुनाना चाहते हैं वो सुन नहीं पाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप हैं हमारे साथ क्योंकि आप देख रहे हैं द रियल टॉप शो। जी हां, भक्तों के पसीने छूटने लगेंगे, हमारी इस रिपोर्ट से तरबतर हो जाएंगे और लगता है सिर पे पसीने की बूंदें बैठने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि उससे पहले यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो रुमाल अपने पास में रख लीजिएगा और उसको भी ठंडे पानी में भिगोकर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये कैसा नरेंद्र, कैसा उनका दामोदर और कैसे दास, ये तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। लगता है हमने प्रधान सेवक नहीं कोई एक्टर चुन लिया है। राजनीति में हमें लगता है कोई सेवक नहीं, हमने कोई नायक चुन लिया है। और इस खबर को आप पूरा सुनेंगे तो आप भी चहक जाएंगे कि ऐसा हम क्या बताने वाले हैं। तो कम से कम एक ठंडी रुमाल अपने पास जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो एक बाल्टी ठंडा पानी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये खबर सुनने के बाद भक्तों को आधा घंटे के लिए ठंडे पानी में बैठना जरूरी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 14 फरवरी को देश में होता है एक बहुत बड़ा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में यानी पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। समय था 3:10 का, लगभग 3:25 पर देश के सभी बड़े चैनल इस न्यूज को ब्रेक करते हैं, बताते हैं कि देश में बड़ा आतंकी हमला हो गया है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे देश के प्रधान सेवक को इस बात का पता नहीं चलता है 7 बजे तक कि देश में आतंकी हमला हो गया। और यदि उन्हें पता चल गया तो फिर उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के लिए कैसे वक्त अपना निर्धारित किया हुआ था उसे टाला नहीं। हमारे देश के प्रधान सेवक तो देशभक्ति में इतने विलीन हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं रहा, उन्हें कोई सूचना ही नहीं हुई कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है। वो डिस्कवरी चैनल के लिए नैनीताल के पास में एक गार्डन में शूटिंग कर रहे थे। और यदि ये स्थिति है तो ये स्थिति भयावह है। यदि ये स्थिति नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के अनुसार और अधिकारियों के द्वारा जो बात कही गई उसके यदि माने तो उनके पास सूचना पहुंची ही नहीं थी। अब जरा सोचिए, ये स्थिति भी यदि होती है कि देश के प्रधानमंत्री के पास 4 घंटे तक कोई सूचना पहुंचाना चाहते हैं और वो पहुंचा नहीं पाते हैं, तो हम किस देश की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अब थोड़ा थोड़ा पानी तो अपने सिर पे डालना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो अब बता रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि 5:20 के लगभग हमारे देश के प्रधान सेवक एक चुनावी रैली को फोन के द्वारा संबोधित करते हैं। और जब उनके अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सूचना नहीं थी कि आतंकी हमला हो गया है। और बड़ी विडंबना तो इस बात को देखिए कि फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, चुनाव के लिए फोन पे सीधी रैली कर रहे हैं, डिस्कवरी के लिए फिल्म शूट कर रहे हैं। तो इस बात से तो ये पता बिल्कुल लग जाता है कि हमने देश में प्रधान सेवक नहीं कोई प्रधान नायक चुन लिया है। पुलवामा में हमला हुआ, बड़ी बातें चली, पानी हुक्का बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। लेकिन आपको बता दें कि हमारा मीडिया भी बड़ी जंग लड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। और मीडिया की इस जंग को हम बहुत ही सैल्यूट करते हैं, क्योंकि टीवी स्टूडियो में एसी के रूम में बैठ के जिस तरह से इन मीडिया चैनल्स ने जंग लड़ी है पाकिस्तान के साथ, ये तो बड़ी काबिले तारीफ है।
आपको बता दें, जिस पानी को बंद करने के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है वो अभी का नहीं है, वो तो बहुत पहले से चल रहा है, बांध बन भी रहा है। लेकिन एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी भर देने से हमारे टीवी चैनल्स इस तरह से निकलकर सामने आए, एंकरों ने इस तरह से बयां किया कि मानिए क्या कहें कि अब तो पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान को जरूर बर्बाद होना चाहिए। उसकी हरकतें जिस तरह से हैं उन्हें कोई भी बख्शा नहीं करेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 14 फरवरी को आतंकी हमला होता है, 4 घंटे बाद तक प्रधान सेवक को सूचना नहीं होती। शाम को 7 बजे वो एक होटल पे अपने एक गेस्ट हाउस में रुक के नाश्ता करते हैं और चाय पानी का मजा लेते हैं। उसके बाद में उन्हें इंफॉर्मेशन होती है कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। जनाब यहां भी नहीं रुके, उसके अलावा आपको बताएं कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी तो रात भर नाचने में मग्न थे। अगले दिन फिर 15 फरवरी को, 16 फरवरी को चुनावी रैलियां जैसे चलनी थी वैसे ही चलती रही। अब सोचिए कि इस तरह की स्थिति यदि इस देश में बनी हुई है तो हमने क्या चुना। टीवी चैनल्स ने इस तरह से बयां किया जैसे पाकिस्तान से वो सीधा युद्ध कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको पानी की आवश्यकता पड़ी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।